तो ऐसे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरने वाले मुरादाबाद दौरे पर हैं। वहां पर वो शोषित वंचित समाज सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। वहां पर वो मुरादाबाद के कटघर इलाके में जनसभा करने वाले। मिशन 2022 को लेकर अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस बार यूपी के चुनाव में एआईएमआईएम भी जोर लगा रही है। 13 नवंबर को मेरठ और 14 नवंबर को ओवैसी अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। तो मिशन यूपी पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज मुरादाबाद के कटघर में जनसभा है। करूला में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ समझा जाता है। 13 नवंबर को मेरठ और 14 नवंबर को अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 21 को बाराबंकी, 25 को जौनपुर और 28 नवंबर को मुरादाबाद के कटघर में बैठक और जनसभा। तो ये है मिशन यूपी ओवैसी का और ऐसे कार्यक्रम उनके प्लान है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की है। इसके बाद से ही उनकी इस किताब के कुछ अंश बहुत चर्चा में हैं और ऐसे में सलमान खुर्शीद का एक बयान भी सामने आया कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उस अदालत के फैसले की व्याख्या करें जिससे वहां कभी जुड़े थे। हालांकि इसी बीच उनकी किताब में हिंदुत्व को लेकर लिखी गई बातों के कारण बवाल मचा हुआ है। किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की है। इसके बाद भाजपा और का संगठन अब कांग्रेस पर हमलावर हो गया। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हिंदुत्व की तुलना उन्होंने बोको हरम से कर दी है, आईसिस से कर दी है। दिल्ली पुलिस में खुर्शीद के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। हंगामा मचा हुआ है। आईसिस और बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना उन्होंने की है। किताब के जरिए इन आतंकी संगठनों से तुलना करने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। उसका आरोप है कि किताब से बहुसंख्यकों की भावना को कुचलने का काम किया गया है। चुनाव आते ही राहुल और प्रियंका इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी पार्टी की पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की, जहां पर कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके सेकुलरिज्म का सूरमा बनने की कोशिश होती रही है। लेकिन ये सारे फार्मूले अब एक्सपायर कर गए हैं, इस बात को वो भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग पिछली सरकार के जख्म और दर्द को भूले नहीं हैं। जब दंगे और दबंगई चरम पर थी, आज दंगों पर कंट्रोल हुआ है और दबंगों को जेल हुई है। तो दंगों पे कंट्रोल और दबंगों को जेल।